अगर आप भी सोचते हैं कि अमीर कैसे बना जाए और पैसे कमाने का सही तरीका क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे वो 13 तरीके जो आपकी सोच को बदलकर आपको अमीर बनने का रास्ता दिखाएंगे। हर कोई अमीर बन सकता है, बस सही सोच और सही कदम उठाने की जरूरत होती है। चलिए इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु एक नदी के किनारे अपनी झोपड़ी में रहता था। लेकिन वो हमेशा से भिक्षु नहीं था। एक समय था जब वो शहर का सबसे अमीर इंसान था। उसका कारोबार इतना बड़ा था कि दूर दूर तक उसकी चर्चा होती थी। लेकिन धीरे धीरे उसे इस भौतिक जीवन से ऊब होने लगी। उसने सोचा, क्या ये दौलत, ये रुतबा ही सब कुछ है? क्या इसके अलावा भी कुछ है जो जिंदगी को सुकून दे सकता है? फिर उसने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा गरीबों, अनाथों और जरूरतमंदों में बांट दिया। उसने दिल खोलकर दान किया और अपनी बची हुई संपत्ति अपने बच्चों को सौंप दी। इसके बाद उसने संन्यास ले लिया और एक साधारण जीवन जीने लगा। वो भिक्षु अब आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ चुका था। लेकिन उसकी एक खासियत थी, अगर कोई अपनी समस्या लेकर आता तो वो उसे अपने अनुभव और ज्ञान से सही रास्ता दिखाने की कोशिश करता। एक दिन एक गरीब आदमी उसकी झोपड़ी पर आया। उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि वो बहुत परेशान है। वो आदमी भिक्षु से बोला, गुरुदेव, मैं अपने गांव का सबसे गरीब इंसान हूं। ये गरीबी नाम की बीमारी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। मेरी हालत इतनी खराब हो गई है कि मैं अपनी परिवार की देखभाल भी ठीक से नहीं कर पा रहा हूं। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया है। आदमी ने आगे कहा, पहले तो मुझे पैसा मिलता ही नहीं, और अगर कभी कभी मिल भी जाए तो वो टिकता नहीं है। गुरुदेव, आप तो इस शहर के सबसे अमीर आदमी रह चुके हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं? मैंने सुना है कि अमीर लोग कुछ ऐसी खास बातें जानते हैं जिनकी वजह से वो और अमीर बनते जाते हैं। भिक्षु ने उस आदमी की बातों को बड़े ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हें अपने शुरुआती दिनों की एक कहानी सुनाना चाहता हूं। भिक्षु बोले, एक समय था जब मैं भी बुरी हालत में था। मैंने दिन रात मेहनत की, लेकिन गरीबी का भूत मुझसे चिपका रहा। मैंने मुनाफे के बारे में सुना जरूर था, पर वो मुझे कभी छू भी नहीं पाया। जो भी तरीका आजमाता वो फेल हो जाता। मैं बिजनेस करता था, लेकिन जहां बाकी लोग तरक्की कर रहे थे, मैं वहीं का वहीं खड़ा था। मेरी हर कोशिश बेकार हो रही थी। पर फिर एक दिन मुझे वो राज मिला जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने आखिरकार अमीर बनने का सीक्रेट जान लिया। भिक्षु ने कहा, मैंने हर उस नियम को अपनाया जो मैंने सीखा था। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो वही नियम है। आदमी ने उत्सुकता से पूछा, क्या वो सच में काम करता है? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, हाँ, बिल्कुल काम करता है, और बहुत ही अच्छे से। जब मैंने इसे अपनाया तो मेरा बिजनेस इतना सफल हो गया कि सिर्फ 10 साल में मैं अपने शहर का सबसे अमीर आदमी बन गया। अब मैं तुम्हें वही नियम बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। भिक्षु बोले, अमीर लोग मानते हैं कि वे अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं, लेकिन गरीब लोग मानते हैं कि उनकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो उनके बस से बाहर है। गरीब लोग अपनी जिंदगी में होने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के बजाय खुद को पीड़ित महसूस करते हैं। अमीर लोग खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं कि वे अमीर क्यों नहीं हैं। वहीं गरीब लोग जिम्मेदारी लेने के बजाय दूसरों को दोष देते हैं, कभी अर्थव्यवस्था को, कभी सरकार को, कभी अपने बॉस को, कभी अपने कर्मचारियों को। वो अपने परिवार वालों, अपने जीवन साथी, यहां तक कि भगवान और अपने माता पिता तक को दोष देने लगते हैं। उनके पास हमेशा कोई ना कोई बहाना या वजह होती है जिससे वे अपनी स्थिति को सही ठहरा सकें। और दूसरी बात, गरीब लोग ये भी कहते हैं कि पैसा इतना जरूरी नहीं है। वो हमेशा ये बहस करते हैं कि पैसे की अहमियत नहीं है। अब एक बात का जवाब दो, अगर तुम अपनी पत्नी, भाई बहन या दोस्तों से कहोगे कि तुम मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं हो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तो क्या वो तुम्हारे साथ ज्यादा दिनों तक रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं। यही बात पैसे पर भी लागू होती है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो
तो पैसे को महत्व देना शुरू करो। इसे प्यार करो, इसे महसूस कराओ कि ये तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब भी पैसा तुम्हारे हाथ में आए, उसे देखकर मुस्कुराओ, उसे छुओ और कहो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, मेरी जिंदगी में बार बार आने के लिए धन्यवाद। जब तुम पैसे के प्रति ये भावना रखोगे तो तुम्हारी जिंदगी में ऐसे चमत्कार होंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पैसे के पीछे पागल हो जाओ या लालची बन जाओ। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम्हें पैसे को उन चीजों से ज्यादा महत्व देना चाहिए जो उतनी जरूरी नहीं है। सीधी बात है, जो भी गृहस्थ इंसान कहता है कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, असल में उसके पास पैसा होता ही नहीं। भिक्षु बोले, अमीर लोग पैसे की अहमियत और समाज में उसकी जगह को बहुत अच्छे से समझते हैं। कोई भी अमीर इंसान ये नहीं मानता कि पैसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा सोचता है तो यकीन मानो वो गरीब है, और तब तक गरीब रहेगा जब तक वो इस नेगेटिव सोच को अपने दिमाग से नहीं निकाल देता। इसलिए अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें भी अपनी आर्थिक सफलता की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी, ठीक वैसे ही जैसे अमीर लोग करते हैं। अमीर लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब लोग पैसे का खेल सिर्फ हारने से बचने के लिए खेलते हैं। अमीर लोगों का मकसद सिर्फ थोड़ा बहुत पैसा कमाना नहीं होता, उनका लक्ष्य भरपूर धन और संपन्नता हासिल करना होता है। वो बहुत सारा पैसा चाहते हैं। इसके उलट गरीब लोगों का लक्ष्य होता है, बस इतना कमा लो कि किसी तरह गुजारा हो सके। अगर किसी का इरादा सिर्फ इतना पैसा कमाने का है जिससे उसका गुजारा हो सके, तो उसे उतना ही मिलेगा, बस गुजारा करने लायक, उससे ज्यादा एक भी पैसा नहीं। मध्यम वर्ग के लोग एक कदम और आगे बढ़ते हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ इतना होता है कि वो एक आरामदायक जिंदगी जी सकें। लेकिन याद रखना, आरामदायक जिंदगी और अमीर होने में बहुत बड़ा फर्क है। जो लोग सिर्फ फाइनेंशियल कंफर्ट चाहते हैं, वो जरूरी चीजें खरीदते वक्त भी उनकी कीमत को देखकर फैसला करते हैं, न कि अपनी इच्छा से। भिक्षु ने कहा, साधारण बात यह है कि अगर आपका लक्ष्य सिर्फ आरामदायक जीवन जीना है तो यह हो सकता है कि आप कभी भी अमीर न बन पाएं। लेकिन अगर आपका लक्ष्य अमीर बनना है तो चांस है कि आप बहुत आरामदायक जिंदगी जी सकते हैं। एक पुरानी कहावत है, अगर आप सितारों को लक्ष्य बनाते हो तो कम से कम चांद तो लग ही जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने लक्ष्य को करोड़ों में रखते हैं तो कम से कम लाखों तो कमा ही लोगे। लेकिन गरीब सोच वाले लोग अपने लक्ष्य को घर की छत तक सीमित कर लेते हैं। वो कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। इसका मतलब यह है कि उनका लक्ष्य बहुत छोटा होता है और फिर वो हैरान होते हैं कि क्यों वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। हमें वही मिलता है जिसे हम सच में हासिल करने का इरादा रखते हैं। अगर हमें अमीर बनना है तो हमारा लक्ष्य सिर्फ धन होना चाहिए। बस गुजारे लायक पैसा या आरामदायक जीवन जीने का मतलब अमीर होना नहीं है। अगर आप अमीर हैं तो आपको हमेशा जीतने के लिए खेलना चाहिए, हार से बचने के लिए नहीं। अमीर लोग अमीर बनने के लिए समर्पित होते हैं। गरीब लोग चाहते हैं कि वो अमीर बने। लेकिन ध्यान देना, मैंने समर्पण शब्द का इस्तेमाल किया है। समर्पण का मतलब है बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी तरह से समर्पित होना, चाहे दिन हो या रात, सूरज हो या बारिश। इसका मतलब है कि संपत्ति हासिल करने के लिए हर कदम उठाना, हर काम में 100% देना और यह तय करना कि आप जो भी करना चाहते हैं उसे करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह वो रास्ता है जो एक योद्धा अपनाता है। इसमें कोई बहाना नहीं होता, कोई अगर नहीं होता, कोई पर नहीं होता। हार मानना कोई विकल्प नहीं है। योद्धा का रास्ता बहुत साफ है। मैं या तो अमीर बनूंगा या कोशिश करते करते मर जाऊंगा। क्या आप हर दिन जीने के लिए तैयार हैं? क्या आप 16 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं? क्या आप हर हफ्ते 7 दिन काम करने के लिए तैयार हैं और अपनी मस्ती और आराम छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने परिवार या दोस्तों से मिलकर उनकी तरफ से मस्ती और हंसी छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप वो सब करने के लिए तैयार हैं जो अमीर बनने के लिए जरूरी है? ब्रह्मांड का एक सिद्धांत है, जो जिस पर ध्यान देता है वही बढ़ता है। इसलिए अमीर लोग हमेशा अवसरों पर ध्यान देते हैं और उन्हें ढेर सारे अवसर मिलते हैं। इसके विपरीत गरीब लोग केवल रुकावटों और समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं
और उन्हें सिर्फ समस्याएं और रुकावटें ही मिलती हैं। यह बिल्कुल साफ है, जो हम पर ध्यान देते हैं वही हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता है। अगर आप अवसरों पर ध्यान देंगे तो आपको अवसर मिलेंगे, और अगर आप रुकावटों पर ध्यान देंगे तो आपको वही मिलेंगे। अमीर लोग दूसरों के अमीर और सफल होने की सराहना करते हैं, जबकि गरीब लोग अमीरों और सफल लोगों से नफरत करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गरीब लोग बुरे होते हैं, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि बहुत से गरीब लोग अमीरों से नफरत करते हैं, और जो लोग अमीरों से नफरत करते हैं वे कभी अमीर नहीं बन सकते। जो चीज आप हासिल करना चाहते हैं वो आपके लिए बहुत मुश्किल होती है जब तक आप दूसरों को आशीर्वाद नहीं देते। अगर आप किसी का खूबसूरत घर देखें तो उस व्यक्ति और उसके घर को आशीर्वाद दें। अगर आप किसी को खुशहाल परिवार में देखें तो उस व्यक्ति और उसके परिवार को आशीर्वाद दें। अगर आप किसी खूबसूरत शरीर को देखें तो उस व्यक्ति और उसके शरीर को आशीर्वाद दें। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी से जलन या नफरत रखते हैं तो आप कभी भी वो चीज नहीं पा सकते। छठा नियम, अमीर लोग हमेशा सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं, जबकि गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। सफल लोग दूसरे सफल लोगों को प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। वे ये सोचते हैं कि अगर वे लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। कुल मिलाकर, अगर आप उकाबों के साथ उड़ना चाहते हो तो बत्तखों के साथ तैरने से बचो और सकारात्मक लोगों के साथ रहो। यह बहुत जरूरी है कि आप नकारात्मक लोगों से दूर रहें। अमीर लोग हमेशा जीतने वालों के साथ रहते हैं, जबकि गरीब लोग उन लोगों से कुछ सीखने के बजाय अमीर लोगों से शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अगर आप किसी सफल इंसान को देखें तो यह न कहें वाह ये कितने खास हैं, बल्कि कहें अगर ये ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। यही सोचने से आपकी राह आसान होगी। सातवां नियम, अमीर लोग अपने आप और अपनी कीमत को बढ़ावा देने में कोई संकोच नहीं करते। गरीब लोग इसे नकारात्मक तरीके से देखते हैं, जैसे बेचने और प्रमोट करने में शर्म महसूस करना। मान लीजिए आपके पास एक गंभीर बीमारी का इलाज है और उस बीमारी से पीड़ित एक व्यक्ति आपके पास आकर कहता है कि उसे बहुत तकलीफ हो रही है, तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपना इलाज उससे छिपाएंगे? क्या आप इंतजार करेंगे कि वह व्यक्ति खुद से आपके मन की बात समझे और अनुमान लगाए कि आपके पास इलाज है? क्या आप उस व्यक्ति को मदद देने का प्रस्ताव नहीं देंगे क्योंकि आप बहुत शर्मीले या घमंडी हैं? अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ ऐसा है जो सच में लोगों की मदद कर सकता है, तो यह आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसे जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, पहुंचाएं। यह न सिर्फ लोगों की मदद करेगा, बल्कि आपको अमीर भी बनाएगा। आठवां नियम, अमीर लोग अपनी समस्याओं से बड़े होते हैं, जबकि गरीब लोग अपनी समस्याओं से छोटे होते हैं। इसका मतलब है कि अमीर लोग कभी भी समस्याओं के सामने हार नहीं मानते। वे समस्याओं से भागते नहीं हैं, बल्कि जैसे एक चट्टान अपनी जगह पर खड़ा रहता है, वैसे ही समस्याओं का सामना करते हैं, और जब तक वह पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती, तब तक सामना करते रहते हैं। अमीर लोग समस्याओं से जूझने के लिए कुछ करते हैं, वहीं गरीब लोग इसके विपरीत होते हैं। वे समस्याओं से बचने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। वे जैसे ही किसी चुनौती का सामना करते हैं, भाग जाते हैं। विडंबना यह है कि समस्याओं से बचने की कोशिश में वो खुद को और भी बड़ी समस्या में डाल देते हैं। वे गरीब और दुखी हो जाते हैं। जो जितनी बड़ी समस्या का सामना कर सकता है, वही उतना बड़ा व्यवसाय भी संभाल सकता है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी आप उठा सकते हैं, सफलता के अवसर उतने ही बड़े होंगे। जितने ज्यादा कर्मचारी आप संभाल सकते हैं, उतने ही ज्यादा ग्राहक, उतना ही ज्यादा पैसा और संपत्ति आप मैनेज कर सकते हैं। सीधी बात यह है कि अगर आप समस्याओं का समाधान करने और रुकावटों को पार करने में माहिर हो जाते हैं, तो सफलता हासिल करने के आपके मौके भी बेहतर हो जाते हैं। कोई भी आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकता। 9वां नियम, अमीरों को अच्छी चीजें मिलती हैं, जबकि गरीबों को बुरी। अगर आप संपत्ति बनाना चाहते हैं, तो आपको इसे पाने के लिए तैयार और इच्छुक होना चाहिए। पूरी तरह से तैयार होना यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर आप इसे नहीं चाहते, तो आप ब्रह्मांड से इसे न पाने का संकेत दे रहे हैं। यही सच है। अगर आप इसे पाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यह किसी और को मिल जाएगा जो इसके लिए तैयार है। यही वजह है कि अमीर लोग अमीर होते जाते हैं और गरीब।
ये इसलिए नहीं कि अमीर लोग ज्यादा सक्षम होते हैं, इसलिए कि वे अमीर बनने की अधिक इच्छा रखते हैं, जबकि ज्यादातर गरीब लोग ऐसा नहीं करते। दूसरा नियम, अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं, जबकि गरीब लोग अपने पैसों का गलत तरीके से प्रबंधन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, जब पास में बहुत सारे पैसे होंगे तब मैं उन्हें अच्छे से मैनेज करूंगा। लेकिन सच ये है कि जब आप पैसा संभालना शुरू करेंगे तो आपके पास और भी पैसे आएंगे। यह कहना कि जब मेरे पास बहुत पैसे होंगे तब मैं उसे मैनेज करूंगा, जैसे एक मोटा इंसान कहे कि मैं तब तक एक्सरसाइज और खाना कम करना शुरू नहीं करूंगा जब तक मैं 10 किलो वजन नहीं कम कर लेता। पहले आपको जो पैसे हैं उनका सही तरीके से प्रबंधन करना शुरू करना होगा, फिर आप ज्यादा पैसे भी संभाल सकेंगे। ब्रह्मांड का नियम है कि जब तक आप ये साबित नहीं करेंगे कि जो आपके पास है उसे आप संभाल सकते हैं, तब तक आपको और पैसे नहीं मिलेंगे। सबसे पहले आपको छोटे पैसों को अच्छे से मैनेज करने की आदतें और काबिलियत विकसित करनी होगी, तभी आप बड़े पैसों के मालिक बनेंगे। हमारे पैसे संभालने के तरीके पैसे की मात्रा से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप ब्रह्मांड को यह साबित कर देंगे कि आप अपने पैसों का सही तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं, तो फिर आपके जीवन में पैसों के चमत्कारी बदलाव आने लगेंगे और आप अमीर बन जाएंगे। अमीर लोग जानते हैं कि आपको मेहनत करनी चाहिए जब तक आपका पैसा आपके लिए मेहनत करने लगे। ये सच है। समझिए कि जितना ज्यादा आपका पैसा काम करेगा उतना कम आपको काम करना पड़ेगा। पहले पैसों के लिए मेहनत करें, फिर पैसा आपके लिए मेहनत करेगा। गरीब लोग 1 रुपया सिर्फ 1 रुपए की कीमत मानते हैं, जिससे वो तुरंत कुछ खरीद सकते हैं, जबकि अमीर लोग हर एक रुपयों को बीज की तरह मानते हैं, जिसे वो बो सकते हैं और फिर उससे सैकड़ों या हजारों रुपए कमा सकते हैं। अमीर लोग निरंतर सीखते रहते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। क्या आपको पता है कि हिंदी में सबसे खतरनाक शब्द कौन से हैं? मुझे सब पता है। अगर उन्हें सब कुछ पता है तो फिर वो गरीब क्यों हैं? इसका मतलब यह है कि उन्हें और बहुत कुछ सीखना बाकी है। जो लोग यह कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, वो कभी भी अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि वे कभी भी कुछ नया नहीं सीख सकते। अमीर लोग हमेशा उत्सुक रहते हैं, कभी नहीं कहते कि मुझे सब पता है, बल्कि हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। जिस दिन वे ज्ञान से उत्सुकता की ओर बदलते हैं, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। अमीर लोग अपने काम के परिणाम के आधार पर भुगतान प्राप्त करते हैं, जबकि गरीब लोग समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। गरीब लोग अपना समय पैसे के बदले बेचते हैं। इस रणनीति की समस्या यह है कि उनका समय सीमित होता है, जो कि अमीर बनने के कानून का उल्लंघन है, जो कहता है अपनी आय को कभी सीमित मत करो। अगर आप अपने समय के बदले पैसे लेते हैं तो आप अपनी समृद्धि के अवसरों को सीमित कर रहे हैं। आखिरकार उस व्यक्ति ने यह समझ लिया कि गरीब और अमीर लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी मानसिकता और सोचने का तरीका है। उसने ठान लिया कि वह भी अब से अमीर लोगों की तरह सोचेगा और हर दिन अपने जीवन में इस सोच को अपनाने की कोशिश करेगा। उसने बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।